जय श्रीमनारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आइए आज इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि जन्माष्टमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन हम क्या क्या करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। जन्माष्टमी के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए जा रहा हूँ। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। 2 से 3 मिनट का समय निकालकर पूरी तरह से इस वीडियो को समझ लीजिए और जन्माष्टमी पर मिलने वाले शुभ संकेत को आप समझ लीजिए। जन्माष्टमी के दिन जो शुभ योग बन रहा है, जो शुभ मुहूर्त बन रहा है, उसमें आप जन्माष्टमी की इन विभिन्न पुष्पों से, विभिन्न पत्तों से, इन विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से भगवान कन्हैया को भोग लगाकर परमात्मा को अपने घर में बुलाइए और प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी महामहोत्सव को मनाइए। आजकल बहुत सारे लोगों के मन में पहले यही भ्रम चल रहा है कि जन्माष्टमी हमें किस दिन मनाना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट करके बता दे रहा हूँ कि जन्माष्टमी हम लोग निसंकोच 26 तारीख को मना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप निसंकोच रूप से जन्माष्टमी पूर्णतः 26 तारीख को आप मना लीजिए और जन्माष्टमी के दिन आप संध्या वंदन मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाने के बाद जितना हो सके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कहते हैं कि भी जन्माष्टमी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और जन्माष्टमी के दिन मधुराष्टकम का पाठ भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का 11 पाठ और मधुराष्टकम का 11 पाठ आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है, आप इसको कर सकते हैं। साथ ही सोमवार का ये अष्टमी पड़ रहा है और सोमवार का जब अष्टमी पड़े तो हमें सबसे पहले भगवान विश्वनाथ की, भगवान भोलेनाथ की पूजन करना चाहिए और वे भोलेनाथ के पूजन करने के बाद अगर भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं तो विशेष फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर में इस 7 सामग्री को जरूर लेकर आइए। सबसे पहले उस दिन आपको तुलसी का माला बना लेना है या तुलसी का पत्ता आप घर में पर्याप्त मात्रा में रखें। एक खीरा आप खरीद कर जरूर अपने घर में लाइएगा, खीरा भगवान की जन्माष्टमी मनाया जाता है। और साथ ही आप जो है निसंकोच मक्खन लेकर अपने घर में चले आइए। जिस प्रकार का ऋतु फल उपलब्ध हो, जैसा मौसम में सेब, संतरा, अंगूर, केले आपको उपलब्ध हो, वो फल भी अपने घर में लेकर आइए। शुद्ध घी लेना मत भूलिए और हलवा बनाना मत भूलिएगा, ये चीज़ आपको निसंकोच करना है। साथ में आप अगर दही की व्यवस्था किए हैं तो दही भी चलेगा और सिंघाड़े का आटा का हलवा भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय है तो वो और आराम से बना लीजिएगा। भाई बांधव परिवार सब मिलकर सारी सामग्री भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के बाद भगवान के जन्म स्थान जहाँ आपने दिया है उनको, जन्माष्टमी मना रहे हैं आप, वहाँ जहाँ लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं, अगर आप घर में नहीं रहते दूसरे घर में भी आप इन सामग्रियों को दे सकते हैं। और जहाँ लड्डू गोपाल आपके हैं, जहाँ ठाकुर जी, वहाँ श्रद्धा मन से जाकर सारी सामग्रियों के चरण में अर्पण कराकर रात्रि को 12 बजे तक भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। इसके बाद प्रसाद प्राप्त कीजिए और प्रसाद प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन रात्रि भर जागरण करके भगवान कृष्ण के नामों का जयगार करता है, भगवान कृष्ण का नामों का जप करता है, उसे विशेष पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन जो भी हम पूजन पाठ हवन जो भी कुछ करते हैं इसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान कन्हैया के जितने भी स्नेह प्रेम करने वाले हैं उन सभी सनातनियों को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। 27 तारीख के दिन आप पारण कीजिए और भगवान के नामों का स्मरण करते रहिए। जब तक आपको लगता है छठिहार तक आप भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करते रहिए और मैं तो कहूँगा पूरे जीवन पर्यंत भगवान के नामों का स्मरण करते। ये जो चीज़ मैंने आपको बताया इस चीज़ को अगर आप कर लेते हैं तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।